हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं बिहार एसएससी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? आइरिस, जिसे परितारिका भी कहते हैं। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, जिसे नेत्र का तारा भी कहा जाता है। कौन से यंत्र ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित या बदलती है? तो उसका नाम है माइक्रोफोन, जिसका आविष्कार एमिली बर्लिनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? विद्युत सेल। गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गर्मी सहन करने के लिए रंग बदलने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण दें। खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू और इत्र की महक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ और विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं? चुंबकीय प्रभाव पर। तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाता है? जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है? पृष्ठ तनाव की वजह से। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसके सहायता से किया जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है विद्युत बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है? पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो मिश्र धातु का बना होता है, टीन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण। मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? नाखून और कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? द्रव के वाष्पन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रक। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी। विद्युत प्रेस में तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है? अभ्रक के बीच रखा जाता है, जिसे माइका भी कहा जाता है। सबसे पहले प्रकाश की गति किसने मापा था? रूमर ने। साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? वह इसलिए झुक जाता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार पर अंदर बना रहे और ताकि ये गिरने से बच सके। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3, जिसका नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु जनित रोग का नाम बताएं। टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, टिटनेस, निमोनिया और हैजा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बना CaSO4 1/2 H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। सीमेंट मुख्यतः किन यौगिकों का मिश्रण है? कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनेट यौगिक का। ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? काला सीसा और प्लगबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका फुल फॉर्म है? CFC का। महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर कौन सा ईंधन का प्रयोग हो रहा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे CNG भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। अपमार्जक जल के साथ अच्छे भी परिणाम देते हैं कठोर जल के साथ। मनुष्य जन्म में जीवन काल में कितने दांत कितनी बार विकसित होते हैं? 20 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्तचाप परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे। दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? पेसमेकर का। रक्त तक में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? यह है लोहा। मनुष्य के पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? मुख से। सोते समय रक्त दाब घटता है या बढ़ता है? घटता है। मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है? 7.4। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त प्रवाह चाप घटता है या बढ़ता है? बढ़ जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। पीते जमा होते हैं, ये होता है आपका पित्त हस्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब जिसे ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। कुछ आनुवांशिक रोग का नाम बताएं? हीमोफीलिया और वर्णनता। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम की छड़ का। कुछ जीवाणु जनित रोगों के नाम बताएं? टीबी, प्लेग, डिप्थीरिया, कोस्ट्रोक, टिटनस, निमोनिया और हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र का नाम बताएं? CaSO4 1/2H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहा जाता है। सीमेंट में सीमेंट मुक्त किन यौगिकों का मिश्रण है? तो कैल्शियम सिलिकेट और एल्युमिनेट यौगिक का। ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? तो नाम है आपका काला शीशा और प्लगबो। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसका फुल फॉर्म है? CFC का। C का मतलब क्लोरो, F का मतलब फ्लोरीन और C का मतलब होता है कार्बन का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानगरों में चलने वाले वाहनों में पेट्रोल तथा डीजल के स्थान पर कौन सा ईंधन का प्रयोग हो रहा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे CNG कहा जाता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन। और आइसोप्रीन का जो नेम है, केमिकल फार्मूला है C5H8, जिसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपमार्जक जल के साथ भी अच्छे परिणाम देते हैं कठोर जल, जिसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों की मात्रा अधिक होती है। मनुष्य के जीवन काल में दांत कितने बार विकसित होते हैं? ये 20 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। सर्वप्रथम रक्तचाप परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? विलियम हार्वे, जो इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने वाला कार्य किसका है? पेसमेकर का। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ पर प्रारंभ होती है? ये होती है मुख से। और सोते समय रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर घटता है, बढ़ता है? घट जाता है। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। क्षारीय प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? किडनी में, जिसे गुर्दा भी कहा जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तदाब घटता है, बढ़ता है? बढ़ता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले कहाँ पर जमा होते हैं? पित्ताशय में। मनुष्य का लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दबाव कहते हैं? धमनी। कुछ आनुवांशिक रोग का नाम बताइए? हीमोफीलिया और वर्णनता। और मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
CFC के स्थान पर वर्तमान समय में कौन सी गैस का उपयोग किया जा रहा है? HFC, जिसे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो कहा जाता है। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। और भोजन के पाचन में कौन सा अम्ल सहायता करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसका फुल फॉर्म है? DOS का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पाइरुविक अम्ल का। और प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में कौन बदलता है? ये बदलता है आपका पेप्सिन। नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के। और पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। और CO2 में सर्वाधिक उत्सर्जन में योगदान देने वाला देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है? विद्युत उद्योग में। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है या घटता है? बढ़ जाता है। तांबे का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है? गंधक या सल्फर को। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। और न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया एक बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है? न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह से बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर से 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर पर सेकंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारों, ट्रकों और बसों के ड्राइवर में सीट में बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? ये लगा रहता है आपका उत्तल दर्पण का। ऐसे तत्व धातु जिनमें अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं? नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे आपका टोटली वैक्यूम है। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? इस्पात में। निर्वात में ध्वनि का वेग कितना होता है? निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं चल सकती, ध्वनि के चलने के लिए माध्यम का होना जरूरी है। वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? जल प्रवाह की दर को मापते हैं। दाब का SI मात्रक क्या होता है? पास्कल। और पास्कल का सिद्धांत। नेक्स्ट है, क्यूरी किसका इकाई है? रेडियो एक्टिविधर्मिता का। सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताएं। VIT केड़ा। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम कौन है? अरस्तु। किस रंग की तरंगदैर्घ्यता सबसे कम होती है? ये होती है बैंगनी। और सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है वो लाल रंग की होती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या हो जाता है? हो जाता है, बढ़ जाता है। कुल कितने मूल मात्रक हैं? फंडामेंटल यूनिट है 7 हैं, जिनके नाम है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोटनी विज्ञान यानी वनस्पति विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ग्रीक। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जीवाणु, जिसे लैक्टिक अम्ल भी कहा जाता है। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास से कल लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने से किस विटामिन की वजह से होता है? विटामिन के, जिसे फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है। मनुष्य के नेत्रों के संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन ए, जिसका रेटिनॉल भी कहा जाता है, और जो होती है आपका रतौंधी।
नेक्स्ट है, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, और इसका केमिकल फार्मूला है C6H8OH6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। सार्स क्या है? विषाणु जनित रोग, और सार्स का पूरा नाम है आपका सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स का। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? थियोफ्रिस्ट। और फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिक का। और पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। और क्लोरीन गैस पुष्पों का रंग उड़ा देती है। और हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए बिहार एसएससी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जी से क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप इस वीडियो को 2-4 बार देखोगे तो आप लोग कंप्लीट आप लोग को याद हो जाएगी। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।